तो राधे राधे आप सभी को। कैसे हो आप सब। आज हम चर्चा करेंगे देव ऋषि नारद की वृंदावन में भक्ति से भेंट। क्या चर्चा करेंगे? देव ऋषि नारद की वृंदावन में भक्ति से भेंट। तो पहले हम प्रणाम करेंगे भगवान को, फिर हम कथा की ओर चलेंगे। तो जय श्री राधे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्न गुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमस्ते। तृप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। राधे तुम बड़भागनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन सो तेरे अधीन। वृंदावन सो वन नहीं नंदगाम सो गाम, बंसी वट सो वट नहीं कृष्ण नाम सो नाम। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म में दीजियो श्री वृंदावन को वास। बरसाने की राधिका नंदगाम के श्याम, इंदौनन के चरणन में बारंबार प्रणाम। दोबारा से रिपीट करते हैं। देव ऋषि नारद, एक समय की बात है, नारद जी घूमते फिरते वृंदावन में पहुंचे। वहां उन्होंने एक दृश्य देखा। वहां पर एक स्त्री युवती बिलक बिलक कर रो रही थी। उसके पास दो पुरुष मोक्ष में पड़े हुए थे, मोक्ष अवस्था में पड़े हुए थे, परंतु उसकी कोई मदद नहीं कर रहा था, सहायता नहीं कर रहा था। तब उसने नारद जी को देखा और नारद जी को बुलाया। नारद जी ने पूछा कि देवी तुम कौन हो? तो उस युवती ने बताया मेरा नाम भक्ति है और ये जो दो पुरुष हैं ये मेरे पुत्र हैं, इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। और उसने बोला ये दोनों वृद्ध हो गए हैं। मेरा जन्म उत्तर भारत कर्नाटका जिले में हुआ है। वहीं मेरा परिपालन हुआ है और वहीं मैं वृद्ध भी हुई हूँ। वहां से चलकर जब मैं महाराष्ट्र आई, वहां पर पांढरपुर जैसे स्थान पर मेरा दर्शन होता है। वहां से मैं गुजरात आई और वहां आकर मैं वृद्ध हो गई, कमजोर हो गई और मैं अपने दोनों पुत्रों को लेके वृंदावन पहुंची। यहाँ आकर मैं जवान हो गई, परंतु ज्ञान और वैराग्य वृद्ध अवस्था में, मोक्ष अवस्था में हो गए। तब नारद जी सोचते हुए बद्रिक आश्रम में पहुंचे। वहां सैनिकादि मुनियों से मिले। तब नारद जी ने संत कुमारों से पूछा कि फिर उन्होंने बताया कि तुम इन्हें भागवत कथा सुनाओ। तो ये बात नारद जी ने भक्ति को बोली कि इन्हें भागवत जी सुनाओ तो इनकी मूर्छा खुलेगी। नारद जी ने ऐसा ही करा और उनकी मूर्छा खुल गई। वृंदावन में भक्ति आज भी जवान है, क्योंकि वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य का कोई स्थान नहीं है। भक्ति 9 प्रकार की होती है। श्रवण, पहली होती है श्रवण, कानों द्वारा भगवान की लीलाएं, कथाओं का सुनना।
दूसरा होता है कीर्तन, ईश्वर का नाम, रूप और महिमा का गुणगान करना। तीसरा होता है स्मरण, हर पल भगवान को याद करना। चौथा होता है पाद सेवन, भगवान के चरणों की सेवा करना। अर्चना, पूजा करना, उपासना करना, चंदन लगाना, फूल आदि भगवान को समर्पण करना, ये अर्चना होती है। वंदना, वंदन, भगवान को प्रणाम करना, उनको वंदन करना। दास, स्वयं को भगवान का दास मानकर सेवा करना, जैसे हनुमान जी करते हैं। सख्य यानी कि सखा, भगवान को अपना सखा मानकर, मित्र मानकर प्रेम करना। तीसरा होता है आत्मा, आत्मनिवेदन, स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित करना, इसको कहते हैं आत्मा निवेदन। आज की हमने चर्चा करी देवऋषि नारद की वृंदावन में भक्ति के साथ भेंट। आगे आगे ऐसे ही सुंदर सुंदर लीलाएं होंगी, उन लीलाओं को हम स्मरण करेंगे। तो अभी के लिए आप सभी को राधे राधे, जल्द ही मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।